An intelligent man will open your mind and a very good looking handsome man will open your eyes. बहुत सालों से हमारा माइंड और आईज ओपन करने वाले we are very lucky. Abdullah Ejaz is with us today. More than 100 campaigns you have done so far. Most important brands हैं उस सब के लिए आपने मॉडलिंग की हुई है. HSY, मेहदी, कारमा, यूफोन के लिए आपने ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं. टोयोटा के लिए आपने की हुई है, होंडाई के लिए आपने की हुई है. किसी के लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं. Which modeling was your opening door to fame? जो स्टार्ट किया था वो तो फैशन से ही किया था. मेरे मेंटोर हैं खावर रियाज साहब, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था. सबसे पहला मेरा ब्रांड था एक हाई कैल्शियम लो फैट मिल्क के लिए था. मैं एक दफ़ा अपनी नानों को लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है मैं वहाँ से उनको लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं ना ये बात की, कहते हैं कि ना अब्दुल्ला तुम्हारा यहाँ पे होर्डिंग लगे ना तो तब मज़ा है. और मज़े की बात यह है कि उस टाइम मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था मॉडलिंग से. कुछ भी नहीं था. कैन यू बिलीव कि मेरा सबसे पहला होर्डिंग वहाँ पे लगा था. मेरे साथ कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जो आपके सामने आ जाती हैं, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ों से डरता भी हूँ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी नीयत सही हो, स्पिरिचुअल हो, तो फिर ये सब चीजें ना इट वर्क्स ऑल टुगेदर. पहले ब्रांड से ही यू वर अप अबव 100 आपने की है, मॉडलिंग के आपके एक्सपीरियंसेस हैं. कोई एक ऐसा लगा हो कि आपको ऑफर आई हो एंड यू रियली फेल्ट गुड अबाउट इट कि आई वाज चोजन फॉर दिस प्रोजेक्ट? एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं आई गॉट रियली एक्साइटेड कि यार इस प्रोजेक्ट के लिए यार उन्होंने सेलेक्ट कर लिए. वो बेसिकली सलाहुद्दीन अयूबी के लिए पूरी टीम आई थी टर्की से, और ये एक कोलैबोरेशन था पाकिस्तान और टर्की का. आप मॉडलिंग से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, सो खैर मॉडलिंग में आगे. अभी तक वो क्रिकेटर कहीं पे जिंदा है? मजे की बात ये है कि ना वो क्रिकेट उस टाइम छोड़ी थी, वो आज दोबारा खेलनी पड़ रही है. वो मॉडलिंग के थ्रू ही आप क्रिकेट तक पहुंच गए. यकीन करें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार शाहिद भाई के साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा यार. बल्कि उस टाइम पे मुझे एक बहुत बड़े कमर्शियल की ऑफर हुई और वो थाईलैंड के लिए था. तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार सॉरी, मुझे अभी ये क्रिकेट खेलनी है और मैंने शाहिद भाई के साथ खेलनी है. कोई ये आपको देख के, जिसने आपको पर्सनली देखा हुआ है या आपको तस्वीरों में मॉडलिंग के उसमें देखा हुआ है, कोई देख के बता ही नहीं सकता कि हम सब उम्मीद से हैं हमें वो जो इमरान खान है वो ये अब्दुल्ला एजाज है. किस तरह जब आप इमरान खान बनते थे यू वुड एक्चुअली लुक लाइक हिम. एक फेस और एक्सप्रेशंस और वो सब कुछ वैसा बना लेते थे. नोबडी कुड एवर टेल. मुझे बड़ा टाइम लगा ये समझने में कि इट्स द सेम पर्सन हु इज डूइंग इट. कभी इमरान खान साहब पर्सनली मिलने का उनसे हुआ, चांस हुआ? मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मेरी मुलाकात करवाई थी खान साहब से. तो मैं जब गया खान साहब से मिला, मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी खान साहब से. तब खान साहब ने अप्रिशिएट किया था. अब्बू ने पूछा कि आप बताएं कि आपको कैसा लगा वो अब्दुल्ला वगैरह. तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा इंसान कर रहा है, एक अच्छा मॉडल कर रहा है. और ये बहुत लेंथी था, बहुत मुश्किल काम था. इमरान खान बनना बहुत मुश्किल काम है. He has his own personality, his own charisma, everything is so unique. Who was your favorite model? अर्जुन रामपाल मुझे बहुत पसंद था. और फीमेल्स में से? पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी नीली थी, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी. बाबरा शरीफ होती. तो हम उनकी फिल्म्स देखी हुई हैं. वो आपके जो ग्रैंडफादर थे, he was producer director of very very important movies of Pakistan. काफी उन्होंने मशहूर फिल्में बनाई. शेख रियाज अहमद साहब मूवीज में क्यों नहीं आए? जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो मुझे लगता था कि मैं मूवीज नहीं कर सकता. माइंडसेट उस तरह का नहीं है कि मैं 3 महीने के लिए बाउंड हो जाऊं या 2 महीने के लिए. मुझे वो चीज जो बाउंड होना वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रही थी. वो चीज हमें ये सूट करती थी कि अपने टाइम के मुताबिक अच्छा 2-3 घंटे का काम किया, 4 घंटे का काम किया, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए. जो सबसे आपको लगती है कि सबसे वो अच्छा उसका वो प्लॉट है और आपके ऊपर सूट करती है, उसकी रीमेक की? ग्रैंडसन ही है. मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने कहा यार नाना अबू की इतनी अच्छी फिल्म्स हैं, कुछ बहुत फेमस जो फिल्म्स हैं उनमें से है खानदान, काला पानी. काला पानी बहुत मशहूर फिल्म है. अलास्फा थी, ससी पुन्नू, हम उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं. रियाजी फिल्म्स के नाम से बड़े मशहूर गाने मैडम नूर जहां ने वो गाए हुए हैं, कुछ मेहदी हसन साहब ने गाए हुए हैं. हम उनको रीमेक करके, स्टोरीज बहुत अच्छी हैं. लेट्स सी, देखें. दैट वुड बी वंडरफुल. मेंटोर मेरे मिले, वो खावर रियाज साहब मिले. उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, हमें बताया. सुबह के बाद 5-6 बजे हम लोग आ जाते थे और एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर थे नेवी के, वो आके हमें ट्रेनिंग करवाते होते थे. इतनी इंटेंस किस्म की. खावर साहब ने हमें ये कहा हुआ था कि आपके उस्ताद हैं, वो मेंटोर हैं, तो आपने सुबह उनसे पहले पहुंचना है. ये अदब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मुझे याद है कि वो जो अलार्म लगता था और जो कॉल आती थी, मुझे उस अलार्म से उस कॉल से सुबह आपको कहा जाए 5-6 बजे जाके आपने उठना है और साथ ही आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है. साथ ही जी लोहा उठाना शुरू कर देना. और ये वो कितना बोरिंग सा लगता है. जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बनाती है. आपकी सक्सेस में एक तो आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट रहना और एक अच्छा मेंटोर, ये सब शामिल है. आज के जो यंगस्टर्स हैं मैं उनसे ये बात करता हूँ कि आपने कोई भी स्किल
सीखनी है, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आपका उस स्किल से रिलेटेड उसका मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। बेअदब, बेमुराद, बाअदब, बामुराद। हाउ डज इट फील कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, फीमेल फैंस हैं, तारीफ़ें कर रही हैं, यू आर सो गुड लुकिंग, आपके हुस्न के ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है? मेरे अगर काम के ऊपर तारीफ होना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई फील सो हम्बल। कोई मेरा इसमें कमाल नहीं है, रब की तरफ से जो चीज़ है उसमें मुझे अगर कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। Hi viewers, this is Nadia Sajid. An intelligent man will open your mind and a very good looking handsome man will open your eyes. बहुत सालों से हमारा माइंड और आईज ओपन करने वाले वी आर वेरी लकी Abdullah Ejaz is with us today. Assalamu alaikum Abdullah. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? So good to have you here and thank you so much for taking out time. थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप कराची से आए हमने आपको फौरन कैच कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाएं कैसे हैं आप? सब बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल्ला, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट योर मॉडलिंग, एक्टिंग, बहुत कुछ। आप बड़ा, आपकी वर्सटाइल सही पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है लाहौर में आके, और डू यू मिस लाहौर? लाहौर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं लाहौर को कौन मिस नहीं करता। बिल्कुल, जो भी हैं लाहौर से दूर जाएंगे, और बहुत से मेरे रिलेटिव्स, दोस्त अक्सर बात कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग स्पेशली ये जो वीडियोस बन रही होती हैं, जो बना रहे होते हैं खानों की, या जो इस तरह के रील्स बन रही होती हैं, तो कहते हैं हम लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार लाहौर में आजकल क्या हो रहा है। तो मैं खुद, मेरा ये है कि मैं लाहौर से दूर जाता हूँ तो मुझे जैसे होता है ना, सेल फोन को एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी ना, जब मैंने दोबारा चार्ज होना होता है तो मैं लाहौर आता हूँ। अब्दुल्ला, आपके, अगर आप मॉडलिंग के हवाले से बात करें, मोर देन 100 कैंपेन्स यू हैव डन सो फार, और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स हैं उस सब के लिए आपने मॉडलिंग की हुई है। अगर फैशन को हम लेके चलें तो HSY, मेहदी, कारमा, सब इम्पोर्टेंट ब्रांड्स को आपने कवर किया, कोई आपने नहीं छोड़ा किसी दूसरे के लिए। बिल्कुल, छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना है? हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा यूफोन के लिए आपने ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। आई मीन बीट एनीथिंग। अगर आप कार्स को लेके चलें तो टोयोटा के लिए आपने की हुई है, होंडाई के लिए आपने की हुई है, किसी के लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं। बट विच ब्रांड, विच मॉडलिंग वॉज योर ओपनिंग डोर टू फेम? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैंने जो स्टार्ट किया था वो तो फैशन से ही किया था, और ब्रांड्स वो यही थे, क्लोथिंग ब्रांड्स थे सारे मोस्टली। लॉन के शूट्स होते हैं जो वो किए थे, और जो मेरे मेंटोर हैं ख़ावर रियाज साहब, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके साथ मैंने ये स्टार्ट किया था। जो सबसे पहला मेरा ब्रांड था वो एक हाई कैल्शियम लो फैट मिल्क के लिए था, और उसकी क्या नाम था उसका? नेस्ले का ब्रांड था, और उसकी बड़ी मज़े की स्टोरी है एक। और वो स्टोरी ये है कि मैं एक दफ़ा अपनी नानों को, वो मेरी नानों मेरे साथ ही बैठी हुई थी, तो मैं उनको ना ये राउंड अबाउट से, लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है, मैं वहाँ से उनको लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं ना ये बात की, कहते हैं कि ना अब्दुल्ला, तुम्हारा यहाँ पे होर्डिंग लगे ना तो तब मज़ा आए। और मज़े की बात यह है कि उस टाइम मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था मॉडलिंग से, कुछ भी नहीं था उस टाइम। तब उन्होंने ये बात की थी, और उसके बाद कैन यू बिलीव कि मेरा सबसे पहला होर्डिंग वहाँ पे लगा था। इसलिए कहते हैं आप तो मेरे साथ जो तो कुछ भी दिल से दुआ करो, मेरे साथ कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जो आपके सामने आ जाती हैं, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ों से डरता भी हूँ कि ये जो कारमा है, या अच्छा भला बुरा, ये जो चीज़ें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपने देखा कि अच्छे लोगों के साथ ही एग्जिस्ट करती है। आपकी नीयत सही हो, स्पिरिचुअल हो, तो फिर ये सब चीज़ें ना, इट वर्क्स ऑल टुगेदर, एक सिनर्जी सी होती है, इट वर्क्स टुगेदर। लेकिन उसके लिए आपका भी दिल साफ़ होना और दिमाग और आपकी स्पिरिट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन पहले ब्रांड से ही यू वर अप देयर, कह सकते हैं। सही सी, नो स्ट्रगल, नो नथिंग। नहीं, स्ट्रगल तो देखें बहुत है, बहुत ज़्यादा होती है। आपको जो आइसबर्ग आप जब देख रहे होते हैं ना,
पानी में तो आपको उसका ऊपर वाली सरफेस नज़र आ रही होती है, लेकिन वो जितनी नीचे उसकी डेप्थ है और जितनी उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो इसी तरह से मुझे याद है कि सुबह उठना 6 बजे, वर्कआउट के लिए जाना और 2-2 ढाई घंटे आपने जो है ट्रेनिंग करनी। हमें जो गुड लुकिंग फेस सामने नज़र आ रहा है वो वैसा दिखने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट है। एफर्ट होती है, मुझे लगता है कि हर शख्स के खूबसूरत फीचर्स होते हैं, कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। जो भी फीचर्स हैं, किसी की आंखें प्यारी हैं, आप उनको एनहांस कर सकते हैं। मेकअप में मोस्टली वैसे लोग करते हैं इस तरह से। तो नहीं, मेकअप और सिर्फ आंखों की शेप अच्छा होना या साइज बड़ा होना इज नॉट एवरीथिंग। उसके अंदर जो एक लाइफ दिखना भी है ना, वो भी बहुत जरूरी है, और वो आपकी दिखेगी अच्छी हेल्थ से। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि मुझे याद है कि कोई जब हमने स्टार्ट की थी इसमें 3-3 घंटे जो है, 2.5 घंटे एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद खाने हमारे बिल्कुल डिफरेंट होते थे। इसमें बिल्कुल ये वाले ऑयली और ये जो नान चने वगैरह जो लाहौरी वाला टच है ना, वो मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया था और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। फिर ऑलिव ऑयल में बड़े जो है ज़्यादा जो है ना लेस स्पाइसी फूड वो होता था। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग में स्विमिंग भी आ जाती थी। और उसके बाद जो मॉडलिंग की जैसे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी उसमें रिलेटेड थी कि आपको फैशन मैगजीन्स, तब ये वाला ट्रेंड नहीं था कि आप यूट्यूब में आप इजीली एक्सेस कर लें या नेट में आप इजीली एक्सेस कर लें। तो हमारे लिए होते थे बहुत ज़्यादा मैगजीन्स होते थे, फैशन मैगजीन्स। तो उसको हम लोग उसी को देखते रहना होता था। उसी में से हम लोग उसमें से जो है बॉडी लैंग्वेज, उसमें से कलर स्कीम्स, उसमें से एडिटोरियल्स, उसी में से कॉन्सेप्ट, उसी में से एक्सप्रेशंस। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी एफर्ट बहुत मैटर करती है और मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा करनी चाहिए थी और होनी चाहिए थी। और दैट्स व्हाई आई एम स्टिल डूइंग इट। और अबव 100 आपने की हैं, मॉडलिंग के आपके एक्सपीरियंसेस हैं। कोई एक ऐसा लगा हो कि आपको ऑफर आई हो एंड यू रियली फेल्ट गुड अबाउट इट कि आई वाज चोजन फॉर दिस प्रोजेक्ट? समहाउ वो प्रोजेक्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ और वो वाकई वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं आई गॉट रियली एक्साइटेड कि यार मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यार उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। वो बेसिकली सलाहुद्दीन अयूबी के लिए पूरी टीम आई थी टर्की से और ये एक कोलैबोरेशन था, एक जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान और टर्की का। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी हैं, उनकी टीम ने मिलके और जो टर्की के जो डायरेक्टर है एमरिक, उन्होंने ये प्रोग्राम ये कर रहे थे सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर। तो अब ये है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें रह गई क्योंकि उसमें इमरान खान साहब ने जो एक बनाई हुई है रहमतुल्लिल आलमीन जो कौंसिल थी, उसके अंडर ही ये एक उनकी एक कोलैबोरेशन थी उनके साथ। तो वो कहीं ना कहीं वो बीच में रह गई। वो प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके लिए आई वाज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ख़त्म नहीं हुआ बट यू स्टिल हैव अ होप? स्टिल हैव अ होप। मैं भी गया था टर्की में और मैंने वो देखी जिस तरह कि उन्होंने खूबसूरत वो सलादीन सिटी बनाया है। रियली इंस्पायरिंग, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, आपने कहा आप मॉडलिंग से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। सो खैर मॉडलिंग में आगे, अभी तक वो क्रिकेटर कहीं पे जिंदा है? अच्छा, मज़े की बात ये है कि ना वो क्रिकेट जो उस टाइम छोड़ी थी वो आज दोबारा खेलनी पड़ रही है। अब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ के मैचेस हो रहे हैं और वो इनवाइट कर रहे हैं। और मेरे लिए एक और मज़े की जो आपने पहले भी बात की, उसमें मुझे खेलना पड़ा MSL। मैंने भी एक लीग खेली, मेगा स्टार लीग, और उसमें जो हमारे कैप्टन थे वो शाहिद अफरीदी थे। और ये वो हैं जिनको हम लोग आइडलाइज करते उस टाइम पे जब हम क्रिकेट खेलते थे। तो आज उनके साथ खेलना और उनकी टीम का हिस्सा होना मेरे लिए बड़ी वो थी एक वो वाला ड्रीम भी पूरा हो गया आपका? तो वो भी ड्रीम जो है good. तो वो वही वाली बात है जो अभी हम पहले कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके जो ख्वाब हैं, जो भी आप चीज़ें सोच रहे होते हैं,
तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आप कह लें कि वो कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही होती है। अब वो मॉडलिंग के थ्रू ही आप क्रिकेट तक पहुंच गए। वो मैं कभी यकीन करें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार शाहिद भाई के साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा यार। और हम लोग तो बॉल करवाने के बाद ना जिस तरह से वो बॉल सेट करते थे तो मैं उस तरह से ना बॉल सेट करता होता था उनको आइडलाइज करते थे। तो उनके साथ क्रिकेट खेलना, उनकी टीम का हिस्सा होना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो एक सारी चीज़ें अलहदा। बल्कि उस टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ा कमर्शियल की ऑफ़र हुई और वो थाईलैंड के लिए था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार सॉरी मैं नहीं कर रहा, तो मुझे भी ये क्रिकेट खेलनी है और मैंने शाहिद भाई के साथ खेलनी है। वो आपने एक रिसेंटली गाना है बहुत मशहूर है, तू झूम, सुना है आपने पूरा? जी। उसमें वो यही कहती है ना, जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना। सो goes very well for you. So cricket आपको मिल ही गया इसी बहाने से। बिल्कुल बिल्कुल। Beautiful. कोई ये आपको देख के, जिसने आपको पर्सनली देखा हुआ है या आपको तस्वीरों में मॉडलिंग के उसमें देखा हुआ है, कोई देख के बता ही नहीं सकता कि हम सब उम्मीद से हैं हमें वो जो इमरान खान है वो ये अब्दुल्ला इजाज़ हैं। किस तरह जब आप इमरान खान बनते थे यू वुड एक्चुअली लुक लाइक हिम, और वो कैसे आप खुद का वो एक फेस और एक्सप्रेशंस और वो सब कुछ वैसा बना लेते थे। नोबडी कुड एवर टेल। मुझे बड़ा टाइम लगा ये समझने में कि इट्स द सेम पर्सन हु इज़ डूइंग इट, क्योंकि मेरा ख्याल था ये कोई और इंसान है, ये दिस कांट बी हिम। एक ही इंसान के अब्दुल्ला इजाज़ के नाम से कोई दो शख्स हैं, बट फाइनली आई केम टू नो इट्स द सेम पर्सन। तो ये कैसे हो सकता था? और दूसरा मुझे ये बताएं कि कभी इमरान खान साहब ने आपकी देखी ये ऐसे ये जो सब मिमिक्री थी देखी, अप्रिशिएट किया, कभी पर्सनली मिलने का उनसे हुआ, चांस हुआ? बिल्कुल ऐसा चांस बना। और मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने, बल्कि एजाज चौधरी साहब, उन्होंने, वो भी इनकी पार्टी के हिस्से ही हैं, तो उन्होंने मुझे मेरी मुलाकात करवाई थी खान साहब से। तो बस वो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं कि अब्दुल्ला बस मैं आपको ना बस आपको और खान साहब को ना मैं आमने सामने देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं जब गया खान साहब से मिला और मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी खान साहब से, और माशाल्लाह उनकी हाइट। That was back then, around what year? It's been 10 years। तो तब खान साहब ने फिर अप्रिशिएट किया था। अब्बू ने पूछा कि आप बताएं कि आपको कैसा लगा वो अब्दुल्ला वगैरह। तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा इंसान कर रहा है, एक अच्छा मॉडल कर रहा है। तो उन्होंने अपने ना उस तरह से कभी सोच भी नहीं सकता था खान साहब की मैं कर सकूंगा मिमिक्री। लेकिन इसमें बड़ा हाथ मेरे फादर का भी है कि अब्बू के साथ जब मेरी दोस्ती इस तरह की, अब्बू की बड़ी जो है जॉली किस्म की तबीयत, तो अब्बू जो है घर में हम लोग बहन भाई बैठे हुए हैं हंसी मजाक, जब तो अब्बू कहीं ना वो करते होते थे खान साहब की तरह ना, बिकॉज पाकिस्तान बेसिकली, और वो इस तरह से बात करते थे। तो अब अभी भी कर रहे थे, हंसी आ रही है। तो वो चीज़ जो थी एक्चुअली मैं खान साहब को कम और मैं अपने ना अब्बू को जो है वो ज़्यादा आइडलाइज करके मैं बोल रहा था। उसके बाद फिर वो कैरेक्टर को उन्होंने ये कैरेक्टर डेवलप हो गया, इसकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप हुई चीज़ें, फिर तो वो करने में बड़ा मज़ा आया। और उसका अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे मैं ज़्यादा फैशन कर रहा था, तो मुझे एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो मुझे जानते थे। बड़ा सवाब का काम किया, कितने लोगों को आप रोज हंसाते थे। और ये बहुत लेंथी था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इमरान खान बनना बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा उसमें ये था, he has his own personality, his own charisma, everything is so unique, so उनको कॉपी करना। ये करंट अफेयर्स के ऊपर था, तो इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 2 एपिसोड्स बनाने होते थे। तो उसमें ये था कि कुछ ऐसा होता था कि अच्छा यार हाँ मेरा पैकअप है, अच्छा जी चलें ठीक है जी अब मैं जाने लगा हूँ। तो इतने में ना नई न्यूज़ आ जाती थी कि जी सर वो आपका एक स्किट और आ गया है, तो वो अब आपको ये करना है। तो उसी वक्त ही वो याद करना, और उसमें मुश्किल चीज़ जो चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि एज इट इज़ आपने बोलना था, कि जो लिखा हुआ है जो है, जहाँ पे कहा है आपने कहा ही बोलना है, जहाँ पे ये है तो वो ही चीज़ बोलनी है। आप उसको बिल्कुल आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनुस भट्ट साहब के जुमले इस तरह के थे कि उसकी सेंस चेंज हो जाती है। तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग चीज़ थी। यकीन करें मैं बिल्कुल अभी अपने आप को तो मैं ज़ीरो में समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इसको और बेहतर से बेहतरीन की तरफ आप की जो कोशिश है वो रहनी चाहिए। और जो ये प्रोसेस है, ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अंदर ये वाली चीज़ रहे कि मैं जो है कि कीप ऑन लर्निंग, और जो क्रिएटिविटी वाला जो एलिमेंट है, जो खुदा दाद है, जो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आनी है, वो जो है वो मिलती रहे।
वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये चलता रहना चाहिए। बाकी थोड़ी सी एफर्ट है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि और बेहतर करता रहूँ। आपकी वाइफ का मैं इंटरव्यू देख रही थी, शी सेड शी गॉट इंस्पायर्ड बाय यू बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस। सो कुछ इस काइंडनेस के ऊपर ज़रा बताएंगे कि क्या वो ख़ास काइंडनेस थी जिससे आप लोगों को इंस्पायर करते हैं? इतना इंस्पायर कर दिया कि उन्होंने आपसे शादी कर ली। सो वो आपका जो एक वो है एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसके बारे में कुछ बताएं। उसमें ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर करती है वो मेरे फादर की है, अपनी उनकी जो एक टीचिंग है। क्योंकि मेरे फादर को मैं जिस तरह से देखता था कि ही वॉज अ बिलिंग ऑफिसर इन स्वी नॉर्दर्न गैस, और उसमें जितने लोग आ रहे हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और अब्बू की हमेशा यही बात होती थी कि वो उनकी आके मिसाल वो यही होती थी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो उनके वो रोल मॉडल, और वो उनके बारे में ही बात करना, उनके बारे में मुझे जो है सिखाना, सबक देना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं शायद थोड़ी सी उनसे कुछ चीज़ें सीखी होंगी, वो चीज़ इनको पसंद आ गई तो चले अच्छी बात है, मेरे काम आ गई। सही सही सही। सो यू आर जस्ट नॉट अ वेरी फेमस मॉडल, नॉट अ वेरी फेमस एक्टर, बल्कि आप काइंडनेस के लिए भी बहुत मशहूर हैं। क्योंकि लोग देखें आपसे शादी हो गई इससे बड़ी क्या हो सकती है। सही सही, ब्यूटीफुल। लड़कियों के लिए एक बड़ी एक नॉर्मल चीज़ होती है टू बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलना, बहुत सी तारीफ़ें करवाना, फैंस होना, लोगों का फॉलो करना, ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती हैं। फॉर अ मेल हाउ डज़ इट फील कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, फीमेल फैंस हैं, तारीफ़ें कर रही हैं, यू आर सो गुड लुकिंग, आपके हुस्न के ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है। हाउ डज़ इट फील यू नो फॉर अ मैन? डज़ इट फील नॉर्मल या कैसा लगता है? मुझे मेरे अगर काम के ऊपर तारीफ़ होना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो दैट इज़ समथिंग जो मेरी अपनी एक उसमें एक मेरी उसमें इनपुट है। मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से कोई चीज़ है। तो बाकी तो ये तो सारी चीज़ें रब की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। तो मैं जब होती हैं तो कैसा फील करते हैं? वो लड़कियों की तरह वो जैसे वो फील करती हैं, थोड़ा सा प्राइड लेती हैं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी में उनका चेंज आ जाता है? नहीं, आई फील सो हम्बल कि मैं इसमें मेरी कोई मेरा इसमें कमाल नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये रब की तरफ से जो चीज़ है उसमें मुझे अगर कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो अगर मैंने कोई काम किया है, कोई चीज़ कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया, इवन मैंने अभी रिसेंटली नेगेटिव रोल किया, तो उसमें बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। हालांकि वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत बुरा, लेकिन मुझे उसमें अप्रिसिएशन मिल रही, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही थी कि यार दैट इज़ समथिंग कि जो मेरी तरफ से थी, मेरी इसके अंदर एक एफर्ट है, एक इनपुट है। तो दैट्स नॉट यू एट ऑल, इतना नेगेटिव इंसान, लेकिन आपने उसको बनने के लिए इतनी एफर्ट डाली एंड इट्स अप्रिशिएटेड, तो वो ऑब्वियसली इट फील्स रियली वेरी गुड। अच्छा, इन योर चाइल्डहुड बहुत आप उस ज़माने में तो फ़ोन शोन नहीं थे, इतने मोबाइल फ़ोन्स, जो आप मैगज़ीन्स देखते थे, हु वाज योर फेवरेट मॉडल इन फीमेल्स और इन बोथ लाइक मेल्स? हमारे जो पाकिस्तानी मॉडल्स में से एक तो मुझे ना इंडियन मॉडल्स, मुझे जैसे अर्जुन रामपाल मुझे बहुत पसंद था। और मुझे भी बहुत पसंद था। और मिलन सुमन भी था। लेकिन इसकी जो अर्जुन रामपाल की जो ये नहीं, वो जो उसकी लुक्स थी, जिस तरह से वो उस बंदे की फिजिक बहुत स्लिम स्मार्ट, और जो उसकी जो एक ट्रैक था नुसरत फ़तेह अली खान का, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, तो वो हम लोग उसको बड़ा आइडलाइज करते थे। इतनी ज़बरदस्त फिजिक और इतना स्लिम स्मार्ट, एवरीथिंग, द होल पैकेज वाज really गुड, इम्प्रेसिव। और फीमेल में से हमारी जो अपनी सारी मॉडल्स अच्छी थी हैं, बल्कि ईमान अली अच्छी थी। फिर नहीं, मैं बचपन की बात कर, जब आप बहुत छोटे होते हो और आप मैगजीन्स खोलते हो। ऐसे उस टाइम पे मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे तो उस टाइम पे मॉडलिंग का पता भी नहीं था। अच्छा, कि कौन मॉडल है, क्या है, कौन है, कुछ भी आइडिया नहीं था। और ज़्यादा स्टार्स वो होती थी, फिल्म एक्ट्रेसेस होती थी, तो वो हम उनको बड़ा पसंद करते थे। जैसे
पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, नीली थी, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बहुत थी, खूबसूरत। बाबरा शरीफ होती, तो हम उनकी फिल्म्स देखी हुई हैं, वो चीज़ें देखी हुई अच्छा, हैं। एक्ट्रेसेस भी थी, मॉडल भी थी, तो वो मेरे ख्याल से मॉडल भी वही होती थी उस टाइम पे, जो प्रोडक्ट वगैरह। बिल्कुल। जब मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई, उससे पहले तो मैं जब सोचता था कि मॉडलिंग में आपकी बॉडी फिजिक बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए और बड़े बड़े डोले होने चाहिए, मैं तो उसकी प्रेपरेशन कर रहा था। लेकिन आइडिया हुआ नहीं यार, वो तो आपको बहुत स्लीक, स्लिम, स्मार्ट, स्लेंडर फिजिक होनी चाहिए, और उसमें आप जब आपने कपड़े पहने हुए हैं तो लगे ना कि यार कि आपकी इतने कोई मस्कुलर हैं आप, लेकिन जैसे आपकी जब आप शर्ट उतरे हो और लगे कि यार एक एक मसल एक एक, तो वो आपको एक वक्त के बाद जाके पता चलता है उस चीज़ का। तो उसमें मुझे जो मेंटोर मेरे मिले वो ख़ावर रियाज साहब मिले, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, हमें बताया, और उसमें काफ़ी हमारे जो थे उनके स्टूडेंट्स, सुबह के वक्त 5-6 बजे हम लोग आ जाते थे, कोई 6-7-8 बॉयज़ हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और एक स्पेशल जो थे इंस्ट्रक्टर थे नेवी के, वो आके हमें ट्रेनिंग करवाते होते थे। इतनी इंटेंस किस्म की? बहुत इंटेंस किस्म की। और उनके लिए ये था, खावर साहब ने हमें ये कहा हुआ था कि आपके उस्ताद हैं, वो मेंटोर हैं, तो आपने सुबह उनसे पहले पहुंचना है, ये ना एज ए रिस्पेक्ट कि क्योंकि अदब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीचर हमेशा बाद में आता है, तो उसमें ये था कि अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैग करती हैं, लेकिन उस टाइम हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने सबसे पहले पहुंचना है और इंस्ट्रक्टर को आपका वेट ना करना पड़े। बिल्कुल। तो हम लोग पूरे टाइम पे, मुझे याद है कि वो जो अलार्म लगता था और जो कॉल आती थी, मुझे उस अलार्म से उस कॉल से उससे मुझे बुरा लगना शुरू हो गया था कि वो एक जैसे यार वही जाके आप देखें ना, सुबह आपको कहा जाए 5-6 बजे जाके जी आपने उठना है, और साथ ही आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। कितना मुश्किल काम लगता है, साथ ही जी लोहा उठाना शुरू कर देना, और ये वो कितना बोरिंग सा लगता है। तो अब वो ये है कि उस टाइम पे जो आपने मेहनत की, हमें तो पता नहीं था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, जा रहे थे, और एक कॉन्स्टेंटली हम लोग एक चीज़ कर रहे थे। तो वो चीज़ जो है, आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बनाती है। ये अब मुझे पता चलता है कि कोई भी आप चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने कितने आप परसिस्टेंट हैं और कितना आप उसको रेगुलर उसको करते हैं, तो जो और रेपिटेशन कितनी है, असल में वो चीज़ आपको बनाती है। सो आपकी सक्सेस में एक तो आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट रहना, और एक अच्छा मेंटोर, ये सब शामिल है। बिल्कुल। मेंटोर जो है, मैं अपने बल्कि जो आज के जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे ये बात करता हूँ कि आपने कोई भी स्किल सीखनी है, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आपका उस स्किल से रिलेटेड उसका मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप उसको मान लें, उसको उस्ताद मान लें, उसके जाके उसके जो है ना घुटने पकड़ के उसके बैठ जाएं, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। तो वो यही है जो हम लोग देखते हैं कि पुराने जो सिंगर्स थे, वो जाके अपने जब कोई परफॉर्मेंस देने के लिए जाते थे, तो सबसे पहले अपने उस्तादों के घुटनों को हाथ लगा के फिर वो जाते थे। तो इसमें अदब भी आ जाता है, बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है वो चीज़। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका ताल्लुक, आपके जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवीज़ ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी उन्होंने मशहूर फिल्में बनाई, शेख रियाज अहमद साहब, तो उनके आप ग्रैंडसन हैं। मूवीज़ में क्यों नहीं आए? कुछ मूवीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं बना? मूवीज़ की तरफ मैं आपको बताऊं कि एक तो पहले जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं मूवीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट उस तरह का नहीं है कि मैं 3 महीने के लिए बाउंड हो जाऊं या 2 महीने के लिए। मुझे वो चीज़ जो बाउंड होना, वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रही थी वो चीज़, कि आप कैसे यार 3 महीने काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, और एक ही वही चीज़ें, तो मुझे वो लगता था बड़ा मुश्किल चीज़ है मेरे लिए। हमें ये सूट करती थी कि अपने टाइम के मुताबिक, अच्छा 3 बजे शूट है, 4 बजे शूट है, 2-3 घंटे का काम किया, 4 घंटे का काम किया, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए। वो मेरी वो रूटीन चल रही थी। तो अब ये है कि उस टाइम ऑब्वियसली मुझे एक्टिंग का भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, और अब जैसे जब आपने एक्टिंग को सीखते हैं, देखते हैं, लोगों के कामों को देखते हैं, तो थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो अब आपको होता है कि हाँ यार अब आप करें। देयर आर फ्यू थिंग्स इन द पाइपलाइन, तो इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे उसको। मेरे नाना की जो
जो बहुत फेमस जो फिल्म्स हैं उनमें से है ख़ानदान, काला पानी बहुत मशहूर फिल्म है, फिर अलास्फा थी, ससी पुन्नू, और कोई है 20-25 फिल्म्स हैं उनकी उनमें से क्रेडिट में। जो सबसे आपको लगती है कि सबसे वो अच्छा उसका वो प्लॉट है और आपके ऊपर सूट करती है, उसकी रीमेक की ट्राई करेंगे? बिल्कुल, मैं सोच He will रहा be so था। happy. अच्छा नहीं, बल्कि मेरे अपने कज़न से, मेरे जो उन्हीं का है, बल्कि ग्रैंडसन ही है, तो वो मेरी उससे बात हो रही थी और उससे मैंने कहा यार नाना अबू की इतनी अच्छी फिल्म्स हैं, कुछ हम उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल। रियाजी फिल्म्स के नाम से ही, और बड़े मशहूर गाने, बड़े अच्छे गाने हैं, और मैडम नूर जहां ने वो गाए हुए हैं, और कुछ मेहदी हसन साहब ने गाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि हम उनको रीमेक करके, स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं, तो लेट्स सी, देखें फ्यूचर में अगर हो तो इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर। दैट वुड बी वंडरफुल। सही। काफ़ी लंबा ब्यूटीफुल आपका करियर रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी प्रोफेशन को लेके मेरे लिए जो सबसे ब्यूटीफुल जो मेमोरीज हैं, क्योंकि मैं एक जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय, ठीक है, और उसको बड़ी जल्दी मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिल गया, और मैंने ट्रैवलिंग की, और इसी फील्ड के थ्रू तो मैं अपनी फील्ड को, अपने जो मॉडलिंग को मैं बहुत वैल्यू देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ कि इस गेटवे, इट्स अ गेटवे फॉर मी, कि इसके थ्रू मैंने दुनिया को देखा, लोगों को देखा, और जो है ट्रैवलिंग की, नए कल्चर्स को जो है इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सप्लोर किया, सब नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो मेरे लिए ये एक सबसे खूबसूरत मेमोरीज़ हैं जो मैंने इस थ्रू आउट द जर्नी मेरे लिए बनी हैं। तो मैं बड़ा उसको एंजॉय करता हूँ, और कभी विजुलाइज करता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद मेहनत जो है वो अभी भी मैं कर रहा हूँगा, वर्कआउट अभी भी मैं कर रहा हूँगा, और वो मेरे ख्याल से वो थ्रू आउट वो आपकी स्ट्रगल वो चलती है। सही। और लेकिन वो क्योंकि उस टाइम पे आपको पता नहीं था कि आप जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अभी तो पता है कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका ये रिज़ल्ट है, और इसके बाद मुझे ये चीज़, लेट्स से मैंने एक ब्रांड के साथ शूट किया, तो उन्होंने कहा कि जी आप मुझे बता दें, मैंने कहा मुझे आप 10 डेज़ दे दें, मैंने उसके बाद इंशाल्लाह हम शूट करते हैं। तो अब जो मैं 10 दिन के अंदर जो अपनी प्लानिंग कर रहा था, जो वर्कआउट कर रहा था, मुझे ये पता था कि मेरी जो ये स्ट्रगल है, ये मुझे इस तरह की नज़र मैं इस तरह का नज़र आ जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें ये मुझे पे ऑफ करेगी, मेरी ये जो एफ़र्ट है। उस टाइम पे पता नहीं था, तो उस टाइम पे बस वो ये था कि आप ब्लाइंडली, जैसे एक होता है ना घोड़े के आगे ऐसे करके आप बांध देते हो, आप एक फोकस पे आप बस जा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ थी उस टाइम पे। तो लेकिन बस यही है कि so you have so many beautiful memories linked with this modeling career, so you can't pick up one beautiful। और biggest nightmare क्या चीज़ है जो आपको भी डरा देती है? मुझे लगता है कि किसी दिन अब्दुल्ला एजाज ऐसा ना लगे बहुत वेट गेन कर ले, ऐसे नाइटमेयर्स आते होंगे आपको? नाइटमेयर्स आते हैं मोस्टली। मैंने वैसे तो मेरी एक टेंडेंसी है इस तरह की कि क्योंकि मेरे अंदर एक कश्मीरी वाली स्ट्रीक है, और वो जो है बड़ी ख़तरनाक स्ट्रीक है। तो उसमें ये है कि आपको वर्कआउट मुझे करना पड़ता है, डाइट अपनी मैनेज करनी पड़ती है, और ना करूं तो मैं बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता हूँ। अच्छा। बहुत जल्दी वेट गेन कर लेता हूँ, टेंडेंसी बहुत है। सबसे बड़ा फियर इंसान का क्या हो सकता है एक एक्टर का, कि उसकी मेमोरी अगर वो अपनी मेमोरी को अगर उसकी जो है काम ना करे, या उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए। एक एक्टर के लिए अगर, या कोई भी आर्टिस्ट है उसके लिए, अगर उसकी रिकग्निशन, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए, तो वो सबसे बड़ा उसका फियर है, और इस चीज़ का मुझे भी होता है। तो वो जो प्रोसेस है लर्निंग का, और जो वो वॉलेटाइल होना चाहिए, वो आपका जो सीखने का अमल है वो रहना चाहिए, वो आपके अंदर वो चीज़ें, क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें,
आप सीखते रहें, तो वो एक आपका प्लस है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you very करके, much. और उस इमरान खान को इन पर्सन देखे, क्योंकि मुझे यकीन था आ सकता कि आप जो हैं वैसा बन सकते, लेकिन आपने बन के दिखाया। यू एक्चुअली लुक लाइक हिम। Thank you. So good to see you, so good to have you Thank you on our very much. show. Any message before you go, Abdullah? जो एक मैसेज जो मैं क्योंकि मेरी अपनी नानी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट जी। थी, मैं उनके साथ ही जो है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरता था, मैं उनके साथ ही सोता था। और उनके पास बड़ी स्टोरीज़ होती थी, सुनाने को बहुत स्टोरीज़ होती थी, इसलिए मुझे है कि मैं अक्सर स्टोरीज सुनता भी हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं लोगों की बातें भी सुनता हूँ। और यही चीज़ थी जिसने मुझे एक गुड लिसनर भी बनाया। तो मैं नानो के पास जब सोता था तो उन्होंने अक्सर, उनकी तबीयत थोड़ी सी वो थी, शायराना तबीयत थी, शायरी बहुत अच्छी करती थी। तो उनकी दो बातें थी जिन्होंने मुझे बहुत, मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ये कहती थी कि दाना है, जो सीड है, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मतलब ये है कि यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, जो आपको मेहनत है वो करनी है, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। एक ये चीज़, और दूसरी उनकी बात थी कि बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। तो आपको मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं, अगर आप यंगस्टर्स के लिए ये दो मैसेजेस मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, अगर वो इन चीज़ के ऊपर रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ है। ब्यूटीफुल। और कितना ज़रूरी है आपका अपने बड़ों के साथ टाइम गुजारना, क्योंकि हमेशा आपको कोई अच्छी बात ही सिखाते हैं। एंड आप जैसे बच्चे हों जो उन अच्छी बातों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें और उसके ऊपर करें, तो देखें फिर आपकी तरह कामयाब होते हैं। थैंक यू सो मच once again for being here. Thank you so much, viewers. I really hope you like the show. Thank you.